अगर इमरान खान माफी मांग ले, आप लोग क्यों नहीं माफी मांगते? इमरान खान माफी मांग ले। 9 मई का वाकया जो आप लोगों पे हुआ है, उन्होंने कहा हमने इसमें दो राय नहीं है, अगर जिसने 9 मई का वाकया किया उसको सजा दे, मगर इमरान खान तो जेल में था, तो इमरान खान को किस बात के लिए जेल में रखा हुआ है? इमरान खान को क्यों नहीं बाहर निकाला जा रहा? इमरान खान को क्यों नहीं बरी किया जा रहा? इमरान खान इतनी तकलीफ में इस वक्त, इतने दुख के अंदर है, 85% बीमारी चली गई है, पर डॉक्टर तक को चेकअप नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से शोर मचाया जाता है। और अलीमा बाजी जो इनके ऊपर इतने इल्जामात लग रहे हैं, ये सारे गलत और झूठ इल्जामात है। महमूद अचकजई को, जिसको इमरान खान ने पोस्ट दी है, पोजीशन दी है, वो अपनी पोजीशन का सही से काम करें और फायदा ना उठाएं अपनी पोजीशन का। अगर महमूद अचकजई अपोजिशन के लीडर हैं तो वो अपोजिशन के लीडर हैं, सबको ये बात उनकी माननी पड़ेगी। अगर वो एहतजाज की कॉल देते हैं तो सबको निकलना पड़ेगा। ये खान का ऑर्डर है और खान के साथ मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अभी जो ये लोग समझ रहे हैं हुकूमत बड़े उसमें बैठी हुई है, मुतमईन बैठी हुई है, तो एंकर ने पूछा कि आगे आप लोग तो निकलने के लिए तैयार नहीं होते। असल मसला ये, जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो क्राउड आप निकालने में नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, हमारी फैमिलियों को धमकियां दी जाती हैं, लोगों को उठा लिया जाता है, जिसकी वजह से नहीं निकलते, मगर सोचेंगे जद्दोजहद हमारी खत्म नहीं होगी। और ये ख्वाब देखना बंद कर देंगे, तहरीके इंसाफ को किसी खूबसूरत बंद गली में भेज देंगे, या तहरीके इंसाफ को खत्म करने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती तहरीके इंसाफ को खत्म करने में या इसको बंद गली में भेजने में। तो इस पे बात करेंगे, मगर अपने लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और एक ये टॉपिक, जिस तरह ईरान अमेरिका ने 24 घंटे की वार्निंग दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो ईरान को तबाह कर देगा। जैसे कि आपको मालूम है ईरान अमेरिका कब कितनी दफा ये धमकियां लगा चुका है और कितनी दफा ये धमकियां दे चुका है। सुनने में पहले ये भी आया था कि ईरान को बहुत बड़ी रकम दी गई है, अमेरिका ने बहुत बड़ी रकम दे दी है, जिसकी वजह से ईरान टेबल पे बैठने के लिए तैयार हो गया, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गया। मगर अभी देखेंगे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, डील तो कुछ नहीं हुई, यानी कि ईरान के ऊपर सारा का सारा इल्जाम झूठा था। अब अमेरिका सोच रहा है कि ईरान बहुत छोटी कंट्री है और उस कंट्री को तो मैं मसल के रख दूंगा, मगर अमेरिका ये करने में नाकाम हो गया। इसराइल के कहने में ये जो फैसले अमेरिका करता है, तो इसके अंदर हाथ किसका है? सुनने में आया है कि ज्यादातर जो है हाथ, आप सोचें कौन लोग हैं इसके पीछे, किनकी लॉबी चल रही है, ये आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आके जरूर बताइएगा। आपको पता ही है कि ये सारे जंग का करता धरता कौन है, किसका मास्टरमाइंड है? मास्टरमाइंड तो इसराइल ही है, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है और जिसके कहने पे ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और ट्रम्प फंस चुके हैं इसकी वजह से। अब ट्रम्प की समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह इतनी बुरी तरह जकड़ चुके हैं कि ट्रम्प निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहा है। तो अब इनको किस तरह ट्रम्प साहब जो निकलेंगे, जो चाहते जरूर है मुज़ाकरात होना, चाहते जरूर है जंग को बंद करवाना, मगर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। मेन मसला यह है, अपने ही सर सेरा बांधना चाहते हैं जो बन नहीं रहा इनके सर पर। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ट्रम्प कौन सा एक्शन लेगा, किस तरह ट्रम्प आगे जाएगा और किस तरह ट्रम्प जो है इस जंग को बंद कराने में कामयाब होंगे। तो इस जो भी आए अपना लफ्जों का चुनाव अच्छे से रखिएगा, किसी कॉलर पे मत जाइएगा, इसका खास रखिएगा। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। वालेकुम जी क्या कहेंगे सर? जहाँ तक जंग का मसला है, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, अमेरिका बहुत ही बुरी तरह जो है ना फंस गया है। इनकी इज्जत इसी में है कि किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट, इवन के आंख बंद करके एग्रीमेंट करके निकल जाएंगे जी, क्योंकि जिस तरह का अटैक इन्होंने किया है जी ईरान के ऊपर जी, अगर शायद किसी और कंट्री पे होता जी तो वो कंट्री तो खत्म हो जाना था। बिल्कुल बड़े से बड़े कंट्री पे कर लेते, वो कंट्री टोटल हो जा रहा था जिस तरह की बम्बार्डमेंट ईरान में की गई है जी। लेकिन ये सिर्फ ईरान जो बचा है, ये सिर्फ अपनी प्लानिंग की वजह से बचाया है। इन्होंने सारी जो अपनी जो वार प्लान जो है बहुत पहले से तैयार किया हुआ था, इनको पता था ये होने जाना है। इन्होंने सब अंडरग्राउंड रखा और सारी अटेंशन जो है इनकी मिसाइल सिस्टम पे रही और सबमरीन पे रही। अभी तक इतना अर्सा हो गया जंग हुए, इनकी सारी सबमरीन सेफ है और किस वक्त कहाँ से निकले क्या करे कुछ नहीं पता। मिसाइल सिस्टम इनके सारे सेफ है, बात खत्म हो गई। बाकी किसी चीज की इनको परवाह नहीं है और बड़ी अकलमंदी से किया ना इन्होंने मैदान में आर्मी का रखा, ना जहाज उड़ाए, ना एयरफोर्स बनाई, ना कुछ किया। तो जो बनाया ये ही काफी है इनके लिए, यदि सुपर